आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक मशहूर शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिकता, संस्कृति और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विश्वविख्यात है। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। आइए आज जानते हैं हम ताजमहल के इतिहास के बारे में। क्या सचमुच ताजमहल एक मस्जिद था या मकबरा था या सच में एक मंदिर का रूपांतरित रूप था? ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 ईस्वी तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, जब उनकी पत्नी मुमताज महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग भी किया गया है। क्या सचमुच ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है? ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरा के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी हुई है। यह उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि है और संस्कृति, ऐतिहासिकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी आकृति आदर्श तरीके से प्रतिबिंबित विन्यास और चतुर्मय चतुर्भुज संरचना इसे एक महान आर्किटेक्चरल श्रृंगार के रूप में प्रमुख बनाती है। ताजमहल एक सुंदर आकर्षण है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक भी आते हैं ताकि वे इस महान ऐतिहासिक मकबरे की सुंदरता और महत्व का आनंद ले सकें। ताजमहल बनने में वास्तव में कितना साल लगा था? ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था। यह लंबे समय तक मेहनत से बनाया गया एक इमारत है, जो इसे एक आदर्श आर्किटेक्चरल मास्टरपीस भी बनाता है। आखिर अब ये भी जान लेते हैं कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगर आखिर में थे कौन। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर भी शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार थे जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल की अद्वितीय आर्किटेक्चरल शैली का निर्माण किया और मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी शामिल किया। साथ ही इस कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे, जो उनके प्रतिष्ठित सहायक थे और निर्माण के विभिन्न पहलुओं में मदद भी करते थे। इसमें आवासीय और गैर आवासीय कारीगर, मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, संगमरमर कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले कारीगर, ज्योतिर्मय कलाकार और गहन शिल्पियों की टीम भी शामिल थी। उन्होंने संगमरमर और पत्थर पर नक्काशी, ज्योतिर्मय कला, सुरंगें बंधी वास्तुकला, चांदी कारीगरी उन कारीगरों की मेहनत और कौशल का प्रतीक है जिन्होंने इस महान भव्यतम भवन का निर्माण किया। अब ये भी जान लेते हैं कि ताजमहल का आखिर में पूरा नाम क्या है। ताजमहल का पूरा नाम दीवाने खास ई खुसरो है। यह मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया एक मकबरा था। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। इसका अर्थ होता है ताज का मकबरा या ताज का महल। यह भारत की प्रमुख धरोहर स्थलों में से एक है और विश्व की अद्भुतम आर्किटेक्चरल श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसी के साथ वर्तमान में यानी साल 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए हैं। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी एक महान आर्किटेक्चरल शैली, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में मशहूर है।
कौन सोच सकता है कि अनंत बंधन की गाथा की ओर ले जाने वाला शाश्वत प्रेम एक रेगिस्तान जैसी भूमि से भी विकसित हो सकता है और हमारे विश्व को संगमरमर पर लिखी एक कविता ताज उपहार स्वरूप देने का कारण भी बन सकता है। ताज की कोई भी छवि ना तो कैनवास पर और ना ही सेल्यूलाइट पर इसकी वैचारिक कल्पना को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती और ना ही उस किंवदंती कविता और रोमांस को व्यक्त कर सकती है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर समय के गाल पर एक आंसू कहते हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक ऐसा तमाशा है जिसकी भव्यता बेमिसाल है और जो एक युग की विशुद्ध समृद्धि को दर्शाता है। यह अद्भुत संरचना प्रेम का स्मारक जो मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को दिया, अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके अगाध प्रेम का प्रमाण है। यह संगमरमर में मनाया जाने वाला और बहुमूल्य तथा अर्धकीमती पत्थरों से महिमा मंडित किया गया एक रोमांस है और यही इसकी सराहना करने का तरीका भी है। ताज की धरती उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है और प्राचीन काल से ही राजनीति का एक प्रमुख क्षेत्र भी रहा है। ताज का शहर आगरा, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बहुत ही करीब है। दुनिया भर से पर्यटक भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य ताजमहल की तीर्थ यात्रा करने के लिए आगरा आते हैं। एक ऐसी भूमि जहां भव्य मंदिर और इमारतें पर्यटकों को एक ऐसे देश की समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ही खुद को एक औद्योगिक समाज में बदल रहा है। ताजमहल का मतलब है क्राउन पैलेस और वास्तव में यह दुनिया का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और वास्तुकला की दृष्टि से सबसे सुंदर मकबरा है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने ताज का वर्णन इस प्रकार किया है कि यह वास्तुकला का एक नमूना नहीं है जैसे कि अन्य इमारतें हैं, बल्कि जीवित पत्थरों में गढ़े गए सम्राट के प्रेम के गर्वपूर्ण जुनून हैं। यह संगमरमर में मनाया जाने वाला और बहुमूल्य तथा अर्धकीमती पत्थरों से महिमा मंडित किया गया रोमांस है और यही इसकी सराहना करने का तरीका भी है। जब मुमताज महल अभी भी जीवित थी तो उसने बादशाह से 4 वादे लिए थे। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो अन्यथा आगरा के महान लाल किले की रक्षा करने वाले एक विस्तृत मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो मुगल सम्राटों का केंद्र था जब तक कि वे 1637 में अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ले गए। इसे 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा पत्नी, वास्तव में एक आत्मा साथी मुमताज महल, एक मुस्लिम फारसी राजकुमारी की याद में बनाया गया था। अपने पति के साथ बुरहानपुर में विद्रोह को कुचलने के अभियान में अपने 13वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु ने सम्राट को इतना तोड़ दिया कि कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए। जब मुमताज महल अभी भी जीवित थी तो उसने बादशाह से 4 वादे लिए थे। पहला कि वह ताज का निर्माण करे, दूसरा कि वह फिर से शादी करे, तीसरा कि वह अपने बच्चों के प्रति दयालु हो और चौथा कि वह उसकी मृत्यु की सालगिरह पर मकबरे पर जाए। हालांकि खराब स्वास्थ्य और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा घर में नज़रबंद किए जाने के कारण उन्हें आखिरी वादा निभाने से रोक दिया गया। ताजमहल एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के आधार पर बना है, जिसके ऊपर एक विशाल सफ़ेद संगमरमर की छत है, जिस पर 4 पतली मीनारों से घिरा प्रसिद्ध गुंबद है। गुंबद के भीतर रानी की रत्न जड़ित समाधि है। कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि ताज को दिग्गजों द्वारा डिजाइन किया गया और झूरियों द्वारा तैयार भी किया गया के रूप में वर्णित किया गया है। ताज में एकमात्र विषम वस्तु सम्राट का वह ताबूत है जिसे रानी के ताबूत के बगल में बाद में दफनाया गया। किंवदंती है कि अपनी 8 साल की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए सामने की दीवार से एक विशेष कोण पर जड़े हीरे के माध्यम से ताज को गौर से देखा करता था। एक आकर्षक सुंदर महिला के प्रति श्रद्धांजलि तथा एक प्रेम कहानी के स्मारक के रूप में जो हमें इन पृष्ठों को पढ़ते समय भी अपने में बांधे रखती है। वास्तव में एक ऐसे प्रेम का चिरस्थायी रोमांस जो अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। ताज अपने दर्शकों के समक्ष अपनी सूक्ष्मताओं को प्रकट करता है।
चांदनी में ताज किसी रत्न की तरह चमकता है। जब मुख्य मकबरे पर सफ़ेद संगमरमर में जड़े हुए अर्धकीमती पत्थर इसकी चमक को बेहतर चमक के साथ वापस परावर्तित करती है। सुबह के समय ताज गुलाबी, शाम के समय दूधिया सफ़ेद और चांद की रोशनी में सुनहरा दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि ये परिवर्तन किसी भी तरह की सुंदरता के अलग अलग मूड को दर्शाते हैं। ताजमहल अपनी शालीनता के साथ खड़ा है। यह न केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच भावनात्मक और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, बल्कि अन्य कारणों से भी ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। शाहजहां, जो अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने वाला बादशाह था, अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी प्रिय रानी मुमताज महल के लिए शोक व्यक्त करने के लिए काला ताज बनवाने को अपनी इच्छा पूरा नहीं कर सका। यह प्रेम की पवित्रता में शांति का प्रतीक था।